सिकंदर फिलिप द्वितीय का पुत्र था। पिता की मृत्यु के बाद वह 20 वर्ष की उम्र में राजा बना। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था। बचपन से ही वह विश्व सम्राट बनना चाहता था। ऐसा कहा जाता है कि विश्व सम्राट बनने की प्रेरणा उसे उसके पिता से मिली थी। सिकंदर में उत्साह, साहस और वीरता कूट कूट कर भरी थी। मैसिडोन और यूनान में अपनी स्थिति को मजबूत कर लेने के बाद उसने विश्व विजय की एक बड़ी योजना तैयार की। विश्व विजेता बनने की चाह में सबसे पहले उसने सीरिया, मिस्र, बेबीलोन, बैक्ट्रिया, सोग्डियाना को जीता। 331 ईसा पूर्व में आरबेला के प्रसिद्ध युद्ध में सिकंदर को आश्चर्यजनक सफलता मिली। इस जीत से सिकंदर का मनोबल काफी बढ़ गया। अब वह भारत को जीतने की योजना बनाने लगा। 326 ईसा पूर्व बसंत का मौसम खत्म होने के बाद वह भारत को जीतने के लिए चल पड़ा। उसकी सेना बहुत ही विशाल थी। दूसरी ओर भारत की राजनीतिक परिस्थिति ठीक नहीं थी। उस समय भारत में कई छोटे बड़े राज्य थे जो आपस में लड़ रहे थे। सभी राज्य एक दूसरे को घृणा की नज़र से देखते थे। इसी कारण वे किसी भी बाहरी आक्रमणकारी का मिलकर सामना नहीं कर सकते थे। उस समय भारत की राजनीतिक परिस्थिति सिकंदर के आक्रमण और उसकी विजय के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। डॉक्टर हेमचंद्र रायचौधरी जी ने 28 स्वतंत्र राज्यों के भारत में होने की चर्चा की है, जो इस समय पंजाब और सिंध के प्रदेशों में थी। सिकंदर के समय के यूनानी लेखकों ने भारतीय राज्यों के बीच की आपसी शत्रुता की चर्चा की है। भारत की इस स्थिति ने सिकंदर के काम को और भी आसान कर दिया था। भारत विजय की लालसा में सिकंदर ने हिंदू कुश पर्वत को पार किया और निकैया पहुंचा। निकैया में तक्षशिला का राजा आम्भी मिला, जो सिकंदर को सहायता देने को तैयार हो गया। तक्षशिला के राजा ने सिकंदर को कीमती सामान और हाथी उपहार में दिया। अपने देश के प्रति विश्वासघात किए जाने का लिखित इतिहास में यह पहला उदाहरण है। हिंदू कुश के उत्तर में एक और भारतीय राजा शशिगुप्त ने बिना लड़े ही सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और उसकी सहायता करने को भी तैयार हो गया। इन भारतीय देशद्रोहियों का साथ मिलने के बाद सिकंदर आगे बढ़ा। सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। एक भाग का नेतृत्व उसका सेनापति पॉर्डियस कर रहा था और दूसरे भाग का नेतृत्व सिकंदर खुद कर रहा था। पॉर्डियस को सेना के साथ सिंधु नदी तक पहुंचना था। रास्ते में पॉर्डियस को पश्चिमी गंधार के शासक अष्टक का सामना करना पड़ा। 30 दिनों तक युद्ध चला, जिसमें भारतीय राजा अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ता हुआ मारा गया। दूसरी ओर जिस सेना के दल का नेतृत्व सिकंदर कर रहा था, उसे भी कई स्वाधीनता प्रिय लड़ाकू जनजातियों से युद्ध करना पड़ा। यूनानी लेखकों के विवरण से पता चलता है कि इन राज्यों की स्त्रियों ने पुरुषों की मृत्यु के बाद स्वयं युद्ध किया था। वाजरा और ओरा को जीतता हुआ सिकंदर सिंधु नदी के तट पे पहुंचा, जहां 1 महीने विश्राम करने के बाद 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु नदी को पार कर भारत की भूमि पर कदम रखा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।